everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पे आज हम आधार कार्ड से रिलेटेड एक जजमेंट आया उस पर बात करने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या आपको पता होगा कि आधार कार्ड हम एक आईडी प्रूफ की तरह ट्रीट करते हैं। जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होता है तो आधार कार्ड आप एक आईडी प्रूफ की तरह क्या दिखाते हैं कि भैया ये हमारा आईडी प्रूफ है। आधार कार्ड के पहले हम वोटर आईडी दिखाते थे, मार्कशीट्स दिखाते थे, हमारे जो बाकी ड्राइविंग लाइसेंस है ये सारी चीज़ें दिखाते थे। बट जैसे ही आधार कार्ड आया उसके बाद हम क्या आधार कार्ड को एक वैलिड आईडी प्रूफ की तरह दिखाते हैं। अब मैटर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर आया, वो था हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को चैलेंज किया गया। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर एक कोर्ट था, ठीक है, हाई कोर्ट, जस्ट अ सेकेंड, एक हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और वो ऑर्डर किससे रिलेटेड था, मोटर व्हीकल एक्ट के कॉम्पनसेशन से रिलेटेड था। ठीक है, हाई कोर्ट से पहले बेसिकली किसने ऑर्डर दिया था, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया था। एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट के बाद वो इंसान की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो वो इंसान क्या हो गया, डिजीज्ड हो गया और उसके बाद जो कॉम्पनसेशन था वो डिजीज के रिलेटिव्स को मिलना था, किन्स को मिलना था। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल ने क्या किया इनको, और वो जो कॉम्पनसेशन बेसिकली मिलना था वो इस बेसिस पे मिलना था कि उनकी एज, मतलब जब वो उनकी डेथ हुई होगी उस टाइम पे जो एज होगी उसको मल्टीपल करके, उसको डिवीजन करके उस हिसाब से इनको क्या मिलना था, कॉम्पनसेशन मिलना था। ठीक है, फिर ट्राइब्यूनल ने क्या किया, इनके कंसिडर करके डेट रिकॉर्ड सारी चीज़ें कंसिडर करके इन पर्सन के जो डिजीज के जो रिलेटिव्स थे उनको क्या कर दिया, कॉम्पनसेशन ग्रांट कर दिया। ठीक है, वो कॉम्पनसेशन 19 लाख समथिंग का कॉम्पनसेशन ग्रांट हो गया। अब क्या होता है, जैसे ही कॉम्पनसेशन ग्रांट होता है तो जो दूसरी पार्टी होती है वो चैलेंज करती है ये बोलते हुए कि कॉम्पनसेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो एज बताई गई है वो एज सही नहीं है, एज दूसरे डॉक्यूमेंट से कंसिडर की गई है, आधार कार्ड से कंसिडर नहीं की गई। ये मैटर जाता है हाई कोर्ट में। जैसे ही ये मैटर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट ये बोलता है क्योंकि आधार कार्ड जो होता है वो एक वैलिड प्रूफ आईडी मानते हैं हम उसको हम एक ऑथेंटिकेटेड आईडी मानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो डिजीज की एज डिटरमाइन करनी है वो हम आधार कार्ड से डिटरमाइन करेंगे। और जब हम आधार कार्ड से डिटरमाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी एज 47 आ रही है और पूरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये समझ आ रहा है कि जो ट्राइब्यूनल ने कॉम्पनसेशन ग्रांट किया था उस कॉम्पनसेशन को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। और उसी बेसिस पे हाई कोर्ट ने क्या किया, 19 लाख को क्या कर दिया, 19 लाख के साथ साथ उस जो ट्राइब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया था, कॉम्पनसेशन दिया था, 19 लाख को क्या कर दिया, 9 लाख में बदल दिया। मतलब जो कॉम्पनसेशन था उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये बोलते हुए कि आधार कार्ड को हम कंसिडर कर रहे हैं, आधार कार्ड के हिसाब से हम डेट ऑफ बर्थ कंसिडर करके एज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एज को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट क्या हुआ, जब हाई कोर्ट ने कॉम्पनसेशन रिड्यूस कर दिया तो जो डिजीज के रिलेटिव्स थे उनने ये क्या किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली चीज बोली कि वी आर अग्रीइंग, उनने ये बोला कि हम अग्री कर रहे हैं कि आधार कार्ड एक वैलिड आईडी प्रूफ है। ठीक है, बट जब हम बात कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ की, कि जब आपको डेट ऑफ बर्थ कंसिडर करना है या आपको किसी इंसान की एज डिटरमाइन करनी है इन रिस्पेक्ट टू कॉम्पनसेशन, तो उस केस में आप आधार कार्ड को कंसिडर नहीं कर सकते हो। उस केस में आपको क्या, आप जो स्कूल की मार्कशीट है, स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स है और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, उसके बेसिस पे आप एज डिटरमाइन करिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि जो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये जो किया था, क्या किया था कि उनने आधार कार्ड के बेसिस पे जो डेट ऑफ बर्थ कंसिडर की थी वो चीज कहीं से कहीं तक सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जब ऐसे सिचुएशन आती है जहां पे कॉम्पनसेशन से रिलेटेड एज डिटरमाइन करनी है, वहां पर आधार कार्ड को आप एक वैलिड प्रूफ कंसिडर नहीं करेंगे, वैलिड आईडी वो चीज कंसिडर में नहीं आएगी। वहां पर आपको जब भी एज डिटर्मिनेशन करनी होगी तब या तो आप स्कूल की मार्कशीट से करें या तो आप किससे करें, या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट से करें, बट आधार कार्ड को ना कंसिडर करें। और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया। और जो ट्राइब्यूनल ने जो कॉम्पनसेशन दिया था
उसी हिसाब से कॉम्पनसेशन देने की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया। ठीक है, बट आपको इस केस से ये अज्यूम नहीं करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे मैटर्स में आधार कार्ड का बोला है वैलिड प्रूफ नहीं है, नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर से रिलेटेड, दैट इज कॉम्पनसेशन से रिलेटेड ये बोला है कि जब कॉम्पनसेशन में एज डिटरमाइन करनी है तब आप आधार कार्ड को वैलिड प्रूफ नहीं मानोगे, दूसरी आईडी कार्ड्स को वैलिड प्रूफ मानोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।